देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं एक मोबाइल कंपनी में काम किया करता था। रोज की तरह मैं सुबह के 10 बजे अपनी कंपनी में जाने के लिए घर से निकल जाया करता था और रात के 9 बजे तक मैं अपने घर आ जाता था। फिर ऐसे एक दिन मुझे कंपनी में काम करते करते रात के 12 बज गए थे, पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ था और काम को ख़त्म करते करते मुझे रात के 12 भी बज गए। काम को ख़त्म करके मैं कंपनी से बाहर निकला तो रोड पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी, जहां पर मैंने देखा कि अब गाड़ियों का भी आना जाना बंद हो गया था। तभी मैंने बस से घर जाना ही ठीक समझा, जिस वजह से मैं बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि हमारी कंपनी से बस स्टैंड बस कुछ ही दूरी पर था, जिस वजह से मैं पैदल ही बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बगल में खड़ी एक लड़की पर गई, जहां पर मैंने देखा कि 2 लड़के उस लड़की से बदसलूकी कर रहे थे, यानी कि उसे तंग कर रहे थे। उन दोनों लड़कों को उस लड़की को तंग करता हुआ देखकर मैं तुरंत उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो दोनों लड़के नशे में धुत थे। अभी मैं उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, भैया देखो ना, ये लड़के कब से मेरे पीछा कर रहे हैं। अब उस लड़की की बात सुनते ही मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस लड़की से कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रुक जाओ, पर तुम वहाँ पर रुके ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद कुछ ही देर बाद तुम्हारे पापा आ गए थे वहाँ पर। खैर कोई नहीं, तुम्हारे पापा अभी पुलिस स्टेशन गए हैं और पुलिस को लेकर आते होंगे। तुम रुको यहीं पर, मैंने अभी तुरंत ही फ़ोन कर दिया है, अभी आते ही होंगे वो। अभी मैं यही सब बोल ही रहा था कि तभी इत्तेफाक से पुलिस वैन की हॉर्न सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उन दोनों को यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूँ। पुलिस वैन के हॉर्न सुनकर वो दोनों ऐसे डर कर भागे कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता। यानी कि मेरी सोची गई मनगढ़ंत कहानी काम कर गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, तुम इस सुनसान रोड पर और इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो? मेरे इतना कहने पर उस लड़की ने बताया कि यहीं पास ही में मैं काम करती हूँ। आज काम कुछ ज़्यादा होने की वजह से मुझे घर जाने में लेट हो गया है और ये दोनों लड़के मेरे पीछे पड़ गए और उस वक्त मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था और मैं उन दोनों से अपने आप को छुड़ाते हुए बस स्टैंड की तरफ ही जा रही थी और तभी आप आ गए। दोस्तों, उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उस लड़की से कहा कि वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? जिस पर उस लड़की ने बताया कि शाहपुर जाना है। उस लड़की के इतना कहने पर मैंने उस लड़की से कहा कि अरे मैं भी शाहपुर में ही रहता हूँ। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए बस स्टैंड पर पहुँच गए और जैसे हम दोनों बस स्टैंड पर पहुँचे तो वैसे ही बस स्टैंड से बस निकल गई। बस को बस स्टैंड से जाते हुए देखकर मैं बस के पीछे आवाज़ देते हुए भागा, पर बस वहाँ से निकल गई। अब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि यही एक लास्ट बस थी जिससे हम घर जा सकते थे। अब बस स्टैंड पर चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। बस स्टैंड पर सिर्फ हम दोनों ही थे और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 बज गए थे। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। अभी मैं यही सब सोचते हुए सामने की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद लिबास में मेरे सामने से गुजरा हो। अब ये देखकर मेरे होश उड़ गए और जब मैंने उस लड़की से हकलाते हुए बोला, तुमने किसी को सामने से गुजरते हुए देखा? जिस पर उस लड़की ने ना में जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि रात के अंधेरे में हम सभी को अक्सर ही ऐसे वहम होते हैं जो सच में नहीं होते। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उस लड़की ने कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन पकड़कर हम घर जा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेन रात के 1 बजे की है। और अभी वो लड़की यही सब बता ही रही थी कि तभी उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की की चीखने की आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर मैं एक पल के लिए जम सा गया और डर से मेरे हाथ पैर भी फूलने लगे थे। दरअसल कुछ समय पहले जिस सफ़ेद साय को मैंने देखा था वो कोई मेरा वहम नहीं, बल्कि वो सच था। जो सफ़ेद लिबास में एक औरत थी और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत उस लड़की का पीछे से गला पकड़कर खड़ी थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और वो लड़की बार बार मुझे बचाओ बचाओ बोल रही थी। दोस्तों, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं उस लड़की के पास जाऊं,
क्योंकि उस औरत की भयानक सूरत देखकर किसी की भी रूह कपकपा जाए। उस औरत का भयानक रूप देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी उस औरत ने अपने हाथ के लंबे नाखून को उस लड़की के गले में धंसा दिया। उस लड़की के गले में नाखून धंसते वो लड़की वहीं पर तड़प कर मर गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पर अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और अभी मैंने बोलने की कोशिश की ही थी कि तभी उस औरत ने उस लड़की की दोनों आंखें बाहर निकाल ली। उस औरत का ये शैतानी रूप देखकर मैं लड़खड़ाते हुए वहां से भाग पड़ा। मैं भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मैं किसी से जोर से टकरा गया और जोर से टकराने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों लड़के थे जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। मुझे इस तरह घबराया हुआ देखकर उस लड़के ने कहा कि क्या हुआ जो तुम इतनी ज़्यादा डरे हुए हो? टकराने की वजह से अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था। फिर पता नहीं अचानक से मेरी आवाज़ वापस आ गई और फिर मैंने उन दोनों को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो दोनों हंसने लगे और हंसते हुए बोले, पी हम दोनों ने है और नशा ऐसे हुआ है। इतना बोलकर वो जोर से हंसने लगे। अभी वो दोनों हंस ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस औरत पर गई जो सफ़ेद लिबास में थी। अब वो खून से लथपथ थी और उस औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। और जब डरते उन दोनों को पीछे की तरफ देखने का इशारा किया तो मेरे इशारा करते जब उन दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। और जब उन दोनों ने उस औरत का भयानक रूप देखा तो उसे देखकर उन दोनों की हंसी भी बंद हो गई। फिर हम तीनों वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। अभी हम तीनों भागते हुए जा रहे थे और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत हम सभी के पीछे ही आ रही थी। और उस औरत को पीछे आता हुआ देखकर हम तीनों भागे जा रहे थे कि तभी उन दोनों में से एक लड़का लड़खड़ाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। और उसके गिरते उस लड़के ने आवाज़ दी और उसकी आवाज़ सुनकर हम दोनों वहीं रुक गए। और फिर जब हमने पीछे पलट कर देखा तो वो लड़का उठने की कोशिश कर रहा था पर वो उठ ही नहीं पा रहा था। उसे इस तरह देखकर हम दोनों उसके पास जाने लगे। अभी हम दोनों उसके पास ही जा रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत उस लड़के के पास आ गई और उस औरत को देखकर हम दोनों वहीं पर रुक गए। पर हमारे रुकते ही जब उस लड़के ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो उस औरत को देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। और उस लड़के के बेहोश होते ही उस औरत ने उस लड़के की गर्दन पकड़कर उठाया और फिर उसकी गर्दन घुमा दी। उस औरत को ऐसा करता हुआ देखकर हम दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हम दोनों झटपट वहाँ से भाग पड़े। हम दोनों भागते हुए अभी जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वो औरत हमारे सामने आ गई और उसे अपने सामने देखकर हम दोनों वहीं पर रुक गए। और फिर हम पीछे की तरफ भागने वाले थे कि तभी उस औरत ने उस लड़के का पैर पकड़ लिया जो मेरे साथ में था और उस लड़के को घसीटते हुए वो लेकर जाने लगी। वो चीखता चिल्लाता रहा पर मैं कुछ नहीं कर सका और अचानक से वो अंधेरे में गायब हो गया। और अब उस लड़के की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि वो औरत मुझे भी नहीं छोड़ेगी। यही सब सोचते हुए मैं आगे की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे एक घर दिखाई दिया और उस घर को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि शायद हमें उस औरत से बचने के लिए शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर जब मैं उस घर के पास गया तो मैंने देखा कि वो घर बहुत ही बुरी हालत में था। जैसे मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो वैसे ही वो औरत मुझे नजर आई और उस औरत को देखकर मैं बिना सोचे समझे घर के अंदर चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे के पास बैठ गया कि तभी अचानक से उस घर के अंदर लाइट ऑन हो गई। और लाइट के ऑन होते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी एक पल के लिए सांसें रुक गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरे सामने 4 डेड बॉडी थी जिस पर सफ़ेद कफन चढ़े हुए थे। अब ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और डरते हुए जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा तो वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मेरे लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुला और मैं थक हार कर फिर से उस दरवाजे के पास बैठ गया कि तभी घर के अंदर एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से उन 4 डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी का कफन हट गया। और उस कफन के हटते ही मैंने देखा कि जिस लड़की की उस औरत ने दोनों आंखें निकाल ली थी उस लड़की की डेड बॉडी अभी यहाँ पर थी, जिसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। और फिर जब मैंने दूसरी डेड बॉडी का कफन हटाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
दरअसल मैंने देखा कि ये डेड बॉडी उस लड़के की थी जो बीच रोड पर लड़खड़ा कर गिर गया था। उस औरत ने उस लड़के की गर्दन घुमा दी और फिर जब मैंने तीसरी डेड बॉडी से कफन हटाया तो ये डेड बॉडी उस लड़के की थी जो अंधेरे में उस औरत के साथ गायब हो गया था। फिर जब मैंने चौथी डेड बॉडी का कफन हटाया तो उसे देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और डर से मैं पीछे हटते हुए दीवार के पास जाकर बैठ गया। दरअसल मैंने देखा कि वो चौथी डेड बॉडी मेरी ही थी। अब ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और अभी मैं डरा सहमा उस दीवार के पास ही बैठा था कि तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। तो मैंने देखा कि जिस औरत से बचकर हम भाग रहे थे मैं उसी के घर में आ गया था। अभी मैं उस तस्वीर की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से एक एक करके डेड बॉडी खड़ी होने लगी। अब ये मंजर देखकर डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे कि तभी अचानक से उन सभी की आंखें खुल गई और उनकी आंखें खुलते ही मैंने देखा कि उन चारों की आंखें सफ़ेद हो गई थी। अब ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यही सब सोचते हुए मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो चारों मेरी तरफ बढ़ने लगे और उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैं दरवाजे को खोलने की फिर से कोशिश करने लगा, पर अब भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था कि तभी उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया और उस लड़की के गला पकड़ते मैं उस लड़की से अपना गला छुड़ाकर मैं घर के अंदर दूसरे दरवाजे की तरफ भागते हुए गया और उस दरवाजे को खोलकर मैं उसके कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर भी डेड बॉडी ही थी और पूरा का पूरा रूम खून से सना हुआ था। किसी का सर नहीं था तो किसी का हाथ पैर नहीं और किसी का सिर्फ सर ही था और तो और वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ सड़ भी गई थी जिस वजह से उन बॉडियों में कीड़े रंग रहे थे। अब ये सब देखकर मेरा सर चकराने लगा कि तभी वो चारों मेरी तरफ आते हुए दिखाई पड़े और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर सामने दरवाजे को खोलकर मैं उस दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे को बंद करके मैं वहीं पर नीचे बैठ गया। डर की वजह से मेरी सांसें बहुत ही तेज हो गई थी। लंबी लंबी सांस लेने के बाद मैंने खुद को शांत किया कि तभी मेरी नज़र एक अलमारी पर गई तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं डरा से मैं उस अलमारी को देख रहा था कि तभी उस अलमारी के अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस बच्चे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने सोचा कि कहीं ये बच्चा भी उन चारों की तरह ही ना हो। अगर ये बच्चा भी उन सभी की तरह हुआ तो मेरा तो मरना बिल्कुल तय था। कि तभी वो बच्चा मेरे पास आकर रोने लगा और रोते हुए बोला कि मुझे बचा लो इन सभी से। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर मैं समझ गया कि ये बच्चा मेरी तरह यहाँ पर आकर फंस गया है। फिर मैंने उस बच्चे को चुप कराया और चुप कराने के बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि 2 दिन पहले ही मैं और मेरे मम्मी पापा मेरे नाना के घर पर गए हुए थे और वहाँ से हमें निकलते निकलते काफ़ी समय हो गया था। पापा कार ड्राइव करते घर की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी मम्मी पापा में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और तभी अचानक से कोई कार के सामने आ गया जो हमारी कार से टकरा गया। कार की टक्कर लगने की वजह से वो कुछ दूर जाकर गिरी और तभी पापा ने कार की ब्रेक लगा दी। कार के ब्रेक लगते ही कार चौंकी तो वहीं पर रुक गई। कार के रुकते ही पापा कार से नीचे उतरकर उसके पास गए। पापा को गाड़ी से बाहर गए हुए अब 10 से 12 मिनट हो गए थे, पर वो गाड़ी के बाहर ही चौंके तो खड़े हुए थे। ना ही तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही तो गाड़ी में आने की सोच रहे थे। तभी मम्मी ने पापा को आवाज़ दी, पर पापा कोई जवाब नहीं दे रहे थे, मानो जैसे पापा को मम्मी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। पापा को इस तरह देखकर मैं और मम्मी कार से नीचे उतरकर पापा के पास गए तो फिर जो हमने देखा उसे देखकर डर से मैं रोने लगा और वहीं पर मम्मी उस औरत का भयानक रूप देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। दरअसल हमने देखा कि एक औरत जो सफ़ेद लिबास में थी, पर उस औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कँपा जाए। और तभी उस औरत ने हमारे सामने अपना हाथ फेरा और उस औरत के हाथ फेरते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब कुछ समय बाद आँख खुली तो मैं इस घर के अंदर था और मम्मी पापा का सर धड़ से अलग था। अब ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और तभी उस औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी और उस औरत को देखकर मैं उस औरत से बचने के लिए इस अलमारी के अंदर छिप गया। और जब मैंने आपको देखा तो मैं इस अलमारी से बाहर आपके पास आ गया।
दोस्तों उस बच्चे की बात सुनकर मैं समझ गया कि अगर हम उस औरत की नज़र में पड़े तो हमारा भी सर धड़ से अलग होगा। खैर अब हमें जैसे तैसे करके बस इस रूम से बाहर निकलना था कि तभी मेरी नज़र उस कमरे की एक खिड़की पर गई। अगर हम उस कमरे की खिड़की तक पहुंच जाते तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि उस खिड़की तक कैसे पहुंचे कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। फिर मुझे लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे कि तभी उस बच्चे ने मुझे एक सीढ़ी दिखाई। उस बांस की सीढ़ी को लगाकर हम दोनों उस कमरे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हम दोनों वहां से भागते हुए रोड पर आ गए। पर जैसे हम रोड पर पहुंचे तो वैसे हमें कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने की वजह से हम दोनों कुछ दूर जाकर गिरे और फिर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और सामने मम्मी सर पर हाथ रखकर मेरे पास बैठकर रो रही थी। मम्मी को इस तरह देखकर जब मैंने मम्मी को कहा कि चुप हो जाओ, फिर मैंने मम्मी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर मम्मी के होश उड़ गए। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी था तो वो कहाँ पर है, जिस पर मम्मी ने मुझे अपने बगल वाले स्टेशन की तरफ देखने को कहा। और जब मैंने उस ओर देखा तो उस बच्चे का सर बहुत ही बुरी तरह से फट गया था, जिस वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो मम्मी ने बताया कि कोई तुझे इस हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़कर चला गया। फिर मुझे किसी तरह तेरी खबर मिली और मैं यहाँ पर दौड़ी चली आई। दोस्तों ये तो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।